दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें राइब न्यूज लाइव को और हाँ, लगातार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। प्रयागराज पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गैंग जो चोरी हत्या के मामले में वांछित है वह गंगापार क्षेत्र में देखा गया है। इस सूचना पर सभी 7 टीमें जो पूर्व से ही पुरानी घटनाओं के अनावरण में लगी थी वो वहां पर एक्टिवेट की गई और देखा गया कि जहां एक जगह जो इकट्ठे हैं उनको ललकारा गया। उसमें से 2 आदमी मौके पर पकड़ लिए। उसके बाद 3 लोगों ने उसमें से फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद वो भागने लगे। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायरिंग की और इसमें से दौड़ाकर 3 लोगों को जिनको गोली लगी थी उनको पकड़ लिया। उनको SRN अस्पताल में दाखिल कराया गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने ग्राम जो खेवराजपुर में अभी घटना हुई थी थाना थरवई क्षेत्र में उसका इकबाल किया है। साथ ही जो पूर्व में एक घटना गौहरी गांव में हुई थी फाफामऊ थाना क्षेत्र में, ये दोनों ही गंगापार क्षेत्र की घटनाएं हैं, इनका इन्होंने इकबाल किया है। और इनसे पूछताछ से फिर इनके 2 गैंग मेंबर्स का पता चला जो इनको शरण देते थे और रैकी में मदद करते थे, तो उनको भी पकड़ लिया गया। तो इस तरह से आज 7 अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हुई है। इन पर पहले से ही 25-25 हज़ार के 3 लोगों पर इनाम SSP के द्वारा घोषित किए गए थे और इस पूरी टीम को जिन्होंने इसका अनावरण किया है 1 लाख रुपए शासन की ओर से ACS होम और DGP महोदय की तरफ से इसमें अनाउंस किए गए हैं। मेरी ओर से भी इसमें 1 लाख का और IG साहब ने 50,000 का इस संयुक्त टीम को इनाम घोषणा की है। आज जब इनसे पूछताछ की गई तो ये बात इन्होंने क्लियर कर दी कि ये लोग बाहर से आते थे। ये बिहार में डेहरी ऑन सोन क्षेत्र के मूलतः रहने वाले हैं और बबुआ और अन्य स्थानों पर इनके सेटलमेंट्स हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने शक्ति नगर और सोनभद्र आदि स्थानों पर अपने सेटलमेंट बनाए हैं। टेम्परेरी ये अपना एक शेल्टर बनाए हुए थे जो फाफामऊ क्षेत्र में है, जहाँ सुअर के मीट की कई सारी दुकानें हैं। वहाँ से ये मीट आदि खाकर शराब पीकर उसके बाद ये घटनाएं करने के लिए निकलते थे। इसमें जितने भी ये जो बदमाश हैं इनमें से कुछ लोग रंगे हाथ पहले भी कौंधियारा थाने की घटना में जो यमुना पार प्रयागराज में है वहाँ पकड़े गए थे, उनके भी नाम इसमें आए हैं। तो ये कुल मिलाकर एक ऐसा गैंग है जो फाफामऊ क्षेत्र को केंद्र मानकर और आसपास ये घटनाएं कारित कर रहा था, जिसमें 2 घटनाओं का ये खुलासा हो चुका है, लेकिन और भी कई घटनाएं जो इसी पैटर्न पर हुई हैं संभवतः इन्हीं के द्वारा की गई हैं। इसमें आज जो इन्होंने इकबाल किया उसमें साथ ही बताया है कि ये संगीता नाम की एक महिला है जो मूलतः डेहरी ऑन सोन की रहने वाली थी। बाद में वो शादी करने के बाद ये पटेल परिवार में रानीगंज क्षेत्र में प्रतापगढ़ आ गई। वहाँ उसको एक पुत्र पैदा हुआ मोनू नाम का और उसके बाद में वो उसने वहाँ से छोड़कर एक ट्रक ड्राइवर से ऑटो ड्राइवर से शादी कर ली, दूसरी शादी की और वहाँ नेहा नाम की उसकी पुत्री हुई। और ये सभी गैंग में एक्टिव रहे हैं। इन्होंने अपने जो पुराने कनेक्शंस हैं जो आपराधिक ये कार्यकलाप करते थे उनसे जुड़े रहे। तो यहाँ ये कॉमन लिंक है जिसके द्वारा ये गैंग को बुलाया जाता था। रैकी करते थे ये दिन में ऑटो से, क्योंकि ऑटो चालक थे और रोड के आसपास का ही घर चिन्हित करते थे। घर कैसा होना चाहिए जिसमें 4 दीवारी छोटी हो, आसानी से उसमें कूदकर अंदर जाया जा सके, महिलाओं की संख्या अधिक हो, पुरुषों की संख्या कम हो, ऐसे घरों को ये आइडेंटिफाई करके उसमें कूद जाते थे रात्रि में और अंधेरी रात का समय ही ये चुनते थे। वो जगह सड़क के पास होनी चाहिए, रेलवे स्टेशन के पास होनी चाहिए, ऐसे टारगेट चिन्हित करके फिर उसमें ये सब में अंदर एक साथ जाते थे और वहाँ पर पहले वहाँ से प्रॉपर्टी हटाने, चोरी करने की कोशिश करते थे। अगर इस बीच कोई जग जाए, शोर मचाए, तब उसको ये सब मिलकर मार देते थे। इस घटना में भी जो खेवराजपुर में हुई, एक बच्ची इसमें जिंदा बची। इनका कहना था कि उसमें वो बच्ची सोई रही, वो चिल्लाई नहीं, इसलिए हमने उसको नहीं मारा। इन्होंने तमाम घटनाओं का इकबाल किया है। इनके अभी DNA सैंपल लिए जाएंगे क्योंकि इसमें बलात्कार की भी इन घटनाओं में पुष्टि हुई है और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये इसी गैंग ने की है। अभी तक इन्होंने घटना का इकबाल किया है। पूरे जो तथ्य बताए हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे हैं, उससे ये केस पूरी तरह से अनावृत हो गया है। लेकिन अभी भी इसमें 3 बदमाशों की गिरफ्तारी शेष है जिनके लिए इनाम घोषित कर दिया गया है और इन पर सभी पर 50-50 हज़ार का इनाम
आईजी रेंज के द्वारा घोषित कर दिया गया है। मोटिव क्या होता था, लूट होता था या मर्डर? सबसे पहले ये लूट और प्रॉपर्टी को चोरी, नकबजनी, अगर छोटी बड़ी खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें राइब न्यूज लाइव को और हाँ, लगातार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को